एक आवश्यक सूचना एवं खुशखबरी। आवश्यक सूचना ये है कि आप लोग जिन भी देवियाँ या देवता को जानते हैं, अब देवता नहीं है, देवियाँ हैं। वो धरती पे आ चुकी है। कुल का मतलब बहुत कुल है, बहुत फूल है, बहुत कुल है। एक धारी में 21 कुल, 21 गुने 33 कोटि कोटि जो है। और उसके बाद उसका हम हिसाब किए हैं, मैं हिसाब किया हूँ। और रही बात उस सब हटने के बाद 2 कुल और एक्स्ट्रा था, 19 था, 19 और 2 और था 20 और 21 था। 2 को मैं चाट गया, हड्डी तक इंतकाल हो गया उसका, 2 कुल का। और 19 कुल के बाद एक और यस हिंदी में लिखा जाएगा, देवनागरिक भाषा में। तो एक और यस का मैंने हिसाब किया और बाकी बचा था। मुझे थोड़ा सा कुछ हमको ही पाबंदी लगा है, इसलिए पाबंदी 19 कुल पे तो कोई पाबंदी नहीं लगा। लेकिन और जो सत्ताधारी 7 कुल, ये 5 है और ये है जो 2 है, 7 है। 2 ऐसे भी गिन सकते हैं, ये 7 है। सत्ताधारी पे मेरा नहीं चल रहा था, लेकिन उसी समय मुझे भटका दिया कि हम धरती पर नहीं, आकाश में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में हैं। लेकिन करिश्मा कुदरत का, अजूबा अजब का, जो जहाँ मैंने भेजा वेस्टेज में, वेस्टेज मतलब जिसका कोई काम नहीं, जिस जगह का कोई काम नहीं, सिर्फ फेंकते जाओ, हगल मुतल सब फेंकते जाओ, वहीं उन लोग विराजमान में हैं। और आज का तारीख 17/04/2081 अर्थात 2081 संवत में आज ही का डेट जन्म ले चुकी है। एक कुल पूरा ले चुका है। 33 में धरती पर भी रहने वाला है, जिसमें वृंदावन प्यारो लागो रे। और जो देवियाँ हैं, देविया को नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो भी धरती पर जन्म ले ली है आज ही। 17 का खतरा, चंद्रपाल भतरा का खतरा, 17 तारीख जन्म ले चुका है। और विशेष मैं जानकारी दे दूं कि आकाश लोक में जो भी रहता था, ब्रह्मलोक या ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के मतलब हुआ सुअर का घोंसला। ब्रह्मांड में जो था वो भी धरती पे जन्म ले चुकी है। देव था, अब देव नहीं है, देवियाँ है। और आकाश लोक से भी धरातल लोक पे आ गया, अब आकाश लोक में वो नहीं जाएगा, मेरे बिना बोल का नहीं जाएगा। वो वेस्टेज में है, श्रीलंका को उधर कहीं वेस्टेज है, जहागा मुता सब फेंका हुआ रहता है, वहीं जाता है। पूरा जो धरती का वेस्टेज वहीं जाता है, वहीं उन लोग है। और एक बात और सुन लो, इस युद्ध में एक और महान योद्धा है, काली तो है ही, काली तो है ही, छिन्नमस्तिका और सब है। लेकिन कितने का इंतकाल होगा उतना मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी कभी कोई बोला था तुम भी चंद्रपाल बहुत बड़ा पगला है, तो मुझे उपाधि दिया था पगला का। कोई धीरेन्द्र नाम का कुछ बोला था कि पगला लग जा पा, वो मुझे पगला, तो पगला बोला, क्या बोला कि तुम पागलों का पगला, मूर्ख महापगला हो, क्योंकि मैं सभी के चरण में गया हूँ, इसी जग में, इसी धरती पे। कोई 1 दिन रहता, 2 दिन रहता, मैं कितने दिवस रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। वही ब्रह्मा मुझे बोला था
पागलों का पगला मूर्ख महापगला तुम हो। लेकिन अब पागल कभी थे, कभी पागलों का पगला मूर्ख महापगला थे, अब पगला नहीं है। अब हूँ मैं साक्षात में बुर्बकों का बुर्बक, मूर्ख महाबुर्बकाहा मैं हूँ चंद्रपाल। और जो बादशाह, जो एक काली का तो नाम लिया, दूसरा नाली का कीड़ा का नाम नहीं लिया। तुम लोग जानते हो रावण, रा का वन, तो रा का वन है, रार का वन आ गया है। रा जो है आरा में परिवर्तित हो चुका है। रावण का अब्बा और अम्मा उसी समय से दो जुग कहता है कि तीन जुग कहता है, त्रेता कहता है कि द्वापर कहता है, उसका भी मैं भेदन कर दिया हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ। उसी समय रावण का अब्बा और अम्मा और सौहर भी था। और क्या कहता है, बीवी को क्या कहता है, बेगम। उसी समय से वो उसी धर्म में है, मासिक धर्म में। मासिक धर्म अर्थात एमडी, उसका तोड़ेगा तो एमडी होगा, मासिक धर्म। रावण का अब्बा और अम्मा भी है, वो भी धरती पे अवतार ले चुका है। और रही बात खुशखबरी ये कि तुम लोग जानते हो 6 तारीख को किसका नवमी था। तुम जिसका जानते हो, मैं उसका जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उससे भी बढ़ के जानता हूँ। नवमी नहीं, यशमी था। उससे एक दिन पूर्व 5 तारीख को, 6 तारीख को नवमी था, वो भी यश था। 6 नहीं, यश। 6 की भी उलट दोगे तो यश हो जाएगा देवनागरी भाषा में। और उससे पहले 5 तारीख से ही मुझे आराम मिला हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा काम मिल गया है, अलाउंस कर दो, धरती पे आ गया है। और मेरे शीर्ष सन्यासी बाबा, मैंने तुझे 3 साल का अवधि दिया था, चाहूँ तो 3 दिन में ही वहाँ मैं किसी को भेज दूँगा। ये 3 साल समय इसलिए लिया हूँ, तुम शरीर को अपने सलीम करो, मतलब फ्लैट करो, और उसके बाद देखो मैं इस 3 साल में लाखों तो लाखों करोड़ों का तांता लगा दूंगा भक्तों का, जिसका मन पुण्य सात्विक होगा। हाँ, जिसका मन मेरा मन में मिलेगा, उसको मैं जो उपहार दूंगा। इस जगत में कोई वो उपहार लिया नहीं है, कोई भी वो उपहार लिया नहीं। और सन्यासी, तुम एक बात और सुन लो, सन्यासी स्पेशल तेरे लिए, कि तुमको भी जान मार देता। खैर की समय से मुझे जाने से पहले तुम पे मेरा आशीर्वाद जा चुका है, इसलिए तुम मरोगे नहीं। जिस तरह सिया राम जो अपाहिज था, अपने कमर के बल पे ही चलता था, उसको भी मैं बहुत बल दिया, बहुत शक्ति दिया हूँ। लेकिन शक्ति रावण का अब्बा अम्मा, माता पिता और काली जो है उसको समझ गया कि इतना शक्ति दे दिया, फिर हम लोग को बांस कर देगा। क्योंकि वो किसका भक्त था, चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान का। वहाँ का भी विशेष मेरा कार्य है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब तुम सन्यासी मरोगे नहीं, तो मर जाते, मेरा आशीर्वाद नहीं चाहता तब। कहे कि वहाँ बाघ के ईश्वर में, बाघ में ईश्वर नहीं होता है, तुम्हारा भी इंतकाल हो जाता, देहांत हो जाता। लेकिन सिया राम जो इंतकाल नहीं, देहांत हुआ है, फिर उसका अंत मैं नहीं करूँगा। फिर वहाँ शक्ति, महाशक्ति उस जगह पे जाएगा। शक्ति के बारे में मत जानना, कौन शक्ति है कौन शक्ति नहीं। तुम जीवित रहो, आगे बढ़ो, तुम अपने मन कर्म से आगे बढ़ हो, इसलिए मैं तुमको मैं अपना शिष्य चुना हूँ। और ये बताना चाहता हूँ, बताऊँ तो क्या बताऊँ, धरातल पे आ चुका है।
अवतरित हो चुका है, जन्म ले चुका है। आज का दिन देख लो, तारीख भी देख लो और माह भी देख लो, मास भी देख लो। 17/04/2025 है, लेकिन देवनागरिक भाषा में 2081 संवत चल रहा है। 2081 चैत मास है या बैसाख मास है, ये मुझे पता नहीं है। शरीर को ठीक करो, आगे बढ़ो। और जो भी मैं 35 का लिसा लिख दिया हूँ, उसको इस धरती पर तो कोई काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जब मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ तो उस मेरे मुख से जो दिया हूँ उसको काटने वाला पूरा सृष्टि में, वायुमंडल में कोई पैदा ही नहीं हुआ। सत्य एक सत्य है, सत्य जो है एक ही है। तुम भटका सकते हो, तड़पा सकते हो, लेकिन आप मार नहीं सकते हो। मैं लाखों करोड़ों अरबों संवत तक मैं इंतजार करूँगा इसी धरती पे, लेकिन ये भी कहीं मैं रास का लीला लिख दिया हूँ। जो कर्म ऊपर किए हो वही कर्म नीचे किए हो, तो तुम ही जो है अपना कुकर्म भुगतो। इतना भुगतो, इतना भुगतो, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए विशेष में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हनुमान चालीसा नहीं, 35वां हनुमंत नामा का 35 लीसा। और मैं आज लिख दी हूँ, सदा हरि चेरा आराधना, चेरा की भांति। और जो भी हनुमान चालीसा 35 पढ़ेगा, लीसा हनु का लीसा जो भी पढ़ेगा, सर्वप्रथम 11 बार जिस आसन में बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 11 बार जिसका पूजा मैं करता था वही पूजन तुमको करना है, जो भी सुन रहे हो। 11 बार 21 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ये कोई आसन होता है, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आसन में कर सकते हो, ठीक हो, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। 11 बार प्रारंभ वहीं से करना है। ओम काली ओम काली काली ओम काली ओम, ओम काली ओम काली काली ओम काली ओम, ओम काली ओम काली काली ओम काली ओम। 11 उच्चारण करके हनुमान चालीसा का पाठ, हनु का लीसा का पाठ कर दो। हनुमान नामा का लीसा का पाठ करो 7 बार। जो 7 बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। चंद्रपाल दास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो मैं लिखा हूँ लिख दिया हूँ, उतना मुझे याद नहीं रहता है, बस जिसको पीना आ सकता।